क्योंकि चित्त की अशांति ही हमारी अशांति होती है। चित्त में इतनी भोग वृत्तियां पड़ी हुई हैं, हर वृत्ति के बंधन में हम बनते हैं और दुखी होते हैं। तो इसलिए चित्त को साफ करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ध्यान की क्रिया करो। प्लस उन्होंने कहा कि एक बाहरी रूप से भी चित्त कैसे प्रसन्न रहे, उसकी भी एक क्रिया, बाहरी क्रिया करो। ये तो आंतरिक क्रिया हो गया ध्यान, बाहरी क्रिया भी उसमें जोड़ो। उसके लिए उन्होंने कहा कि चित्त प्रसन्नता के लिए जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री भावना करो। भाव है ना, चार तरह के हमारे अंदर भाव होते। पहली भाव है मैत्री भावना। अक्सर हम नहीं करते हैं। अगर हमारा कोई मित्र जो है, मैत्री का मतलब मित्रता से, मित्र मतलब एक, जिसका धर्म एक हो, एक हो। दो उसका धर्म नहीं है। जैसे पानी है, पानी का एक ही धर्म है, वो शीतल, लेकिन किसी कारणवश और पानी थोड़ा गर्म हो गया तो धर्म तो उसकी शीतलता है, लेकिन किसी कारणवश वो गर्म हो गया, उसका धर्म कुछ घट गया। लेकिन जब गर्म और ठंडे दोनों पानी को आप मिलाएंगे तो मित्रता कर लेंगे, करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक भूमि वाले हैं, वो मित्र हैं ही, वो मित्र हैं। मित्र का मतलब समानता, दो होना ही नहीं, एक होना। मित्र का मतलब एक होना, एक, हर चीज उसका एक जैसी हो। उसे तो मैत्री भाव करो उसे। और अक्सर होता नहीं है, अगर हमारा मित्र थोड़ा सा बड़ा हो गया, सुखी हो गया, धनी हो गया, तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। और चित्त में क्षोभ होता है, देख के जलन होती है और ईर्ष्या करने लगते हैं, और चित्त गंदा होने लगा, अपन्यास गंदा होने लगा। तो उन्होंने कहा मैत्री भावना करो, उसमें सुख अनुभव करो। मैत्री भावना सुखी है, वो सुखी हो रहा है तो उसे देखकर तुम भी सुखी हो। मैत्री भावना में दोनों के भाव एक हो, वो सुखी हो रहा है तो तुम भी सुखी अपने को, उसको देख करके सुख अनुभव करो। मेरा मित्र, मेरा दोस्त सुखी है, ये भावना तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि तुम उसके मित्र हो। इसलिए मैत्री भावना उसको, तो तुम्हारे चित्त कभी गंदा नहीं होगा, तो तुम्हें इतना ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा जो दुखी हैं, किसी वजह से दुखी हैं, वो धन की वजह से दुखी हैं, वो शरीर की वजह से दुखी है, या किसी वजह से, जिस वजह से दुखी हैं, तो उनके प्रति करुणा की भावना करो। उनके प्रति करुणा की भावना करो। जैसे आपका मित्र सुखी है तो आप उसके साथ सुखी भावना करके सुखी बनने की कोशिश करो। लेकिन वो क्या करेगा, वो जो सुखी है, जो धनी हो गया है, वो आपके पर करुणा की भावना उसके अंदर में होनी चाहिए। करुणा उसके अंदर में होनी चाहिए। उसका करुणा और आपका मैत्री भावना दोनों मिल करके एक हो जाएंगे। बड़ा अच्छा समागम होगा, बड़ा अच्छा समागम होगा। क्योंकि अक्सर
जब बड़ा हो जाता है वो, उसे अहंकार हो जाता है, वो करुणा उसके अंदर में नहीं रह जाता है, उसके अंदर में ओछापन आ जाता है, घटिया पर घृणा आ जाती है, क्योंकि उसके अहम भाव आते हैं ना, अहम भाव की वजह से कि मैं था तो ऐसा हो रहा था, ऐसा होता था। इसलिए ऐसा करने से आपका चित्त जो है प्रसन्न रहेगा, चित्त में कभी दुख नहीं होगा, कभी क्षोभ नहीं होगा, कोई गलतियों का वो पुंज वहां चित्त में नहीं जमा नहीं होगा, जो चित्त है वो साफ रहेगा। इसलिए ध्यान कम करना पड़ेगा, कम ध्यान में आपकी चित्त साफ हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो पुण्य आत्मा है, जो धार्मिकता है जिनके अंदर में है, वो धर्म करने में आगे आए में उनके प्रति मुदिता की भावना करो। मुदिता यानी प्रसन्नता की, खुशी की भावना करो। उन्हें देख करके भी तुम्हें क्षोभ नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए कि वो बड़ी धार्मिक आदमी है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ये भावना नहीं, कोई ईर्ष्या भावना नहीं करो। उन्हें मुदिता का भावना करो, मुदिता, खुशी की भावना, प्रसन्नता की भावना, विह्वलता की भावना करो। तब तुम्हारा चित्त गंदा नहीं होगा। और चौथी बात उन्होंने कही कि जो दुष्ट आत्मा है, जो पापी है, जो पाप करने में रत है, कि वो दुष्टता करने में रत है, उनके प्रति भी तो तुम्हारी भावना होगी ना, गंदी होगी ना, होगी। इसलिए कि तुम नहीं चाहते हो ऐसा, और वो ऐसा ही कर रहा है। लेकिन अपने चित्त को तुम्हें बचाना है ना। हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने चित्त को संभालने के लिए, अपने अंतरात्मा को संभालने के लिए, अपने अंतरात्मा को गंदा ना होने देने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उपेक्षा की भावना करो, उपेक्षा। अब वो दुष्ट है तो है, छोड़ो उससे ईर्ष्या न करो, उपेक्षा करो, अनदेखी कर दो, उदासीन हो जाओ उससे, उसकी चर्चा ही न करो। उदासीन हो जाओगे तब तुम्हारे मन में कोई बात नहीं आएगी कि हमें वो ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, उसकी चर्चा ही नहीं करोगे, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है वो। और वो जितना उसकी चिंतन करोगे, उसका चिंतन से तुम्हारे अंदर में गंदगी भरेगी, तुम्हारा चित्त अशांत हो जाएगा, तुम्हारा चित्त गंदा हो जाएगा, क्योंकि उसके विषय में जितना सोचोगे वैसे ही तुम्हारा चित्त गंदा होता जाएगा। इसलिए उसे नजरअंदाज कर दो, अनदेखी कर दो उसको, उदासीन हो जाओ कि कोई था मेरा। उदासीन हो जाओ, कभी भी चित्त तुम्हारा गंदा नहीं होगा। उसकी चर्चा न करो, कभी भी तुम्हारा चित्त गंदा नहीं होगा। ऐसा चित्त से जब ध्यान करोगे तो बड़ी कम समय में तुम्हारा ध्यान होने लगेगा, डूबने लगोगे, खुशी में उतराने लगोगे, और चित्त इतना शांत और साफ रहेगा। इसे भी हमें करना चाहिए, बाहरी रूप से करना चाहिए। वो तो आंतरिक रूप से हमने ध्यान की क्रिया किया, लेकिन चित्त को संभालने के लिए हमने ये काम किया कि ताकि चित्त हमारा सुरक्षित रहे, चित्त पर कोई किसी का छींटा न पड़े, कोई गंदगी, कोई हवा उसे गंदा न कर सके, कि ताकि हमें साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े। ध्यान के समय साफ करने में गंदा नहीं होगा तो मेहनत कम पड़ेगी। वैसे शुरू किया, अब तुरंत खो गए।
जब चित्त साफ हो जाता है, बहुत दिन के बाद आप ध्यान करते करते जब चित्त साफ हो जाता है तो आप बैठते हो, और बैठते बैठते मिनटों नहीं बीता कि आप ध्यानस्थ होने लगे, उस प्रसन्नता में डूब गए, खो गए। पहले तो बहुत 10 मिनट 15 मिनट लगता था सफाई करने में, जब सफाई हो जाता था तब उसमें डूबते थे। आप बैठे और तुरंत गायब हो गए। क्यों? कि चित्त साफ हो गया है। अब चित्त को संभालने आ गया है, अब चित्त को संभाल के रखने के लायक बन गए हो। अब उस चित्त में परमात्मा कहते निर्मल मन जन सोए। निर्मल मन का मतलब निर्मल चित्त। इस चित्त से जो मन बनता है, वो मन वाला व्यक्ति कैसा होता है? उसको नाम है सच्चिदानंद, सत्य। सत्य से वो चित्त भर गया है, चित्त पूरा फुल है सत्य से। और जब वो सत्य से चित्त भर गया तो क्या पैदा होता है? तो आनंद। तो सत्य चित्त आनंद तीनों मिलकर क्या हो गए? तो सच्चिदानंद हो गए। ये तो परमात्मा की पैदाइश ही है जो आपके चित्त में पैदा होता है। आप उसे पैदा करने की क्षमता आपके अंदर में है। सच्चिदानंद, और हमेशा सच्चिदानंद आपके अंदर है, बैठे हुए विराजमान है। फिर उन्हें गंदा होने से बचाते रहो। ऐसे महागुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं जो वो इतने महान थे, और इस तरह से हमें तोड़ तोड़ कर ये शिक्षा दे करके एक छोटी बच्ची की तरह